उसे मित्र अपना बना कर तो देखो, उसे मन के मंदिर में बिठा कर तो देखो, उसे मित्र अपना बना कर तो देखो, उसे मित्र अपना बना कर तो देखो, उसे मन के मंदिर में बिठा कर तो देखो, उसे मित्र अपना बना कर तो देखो। वही प्यारा बंधु सखा है हमारा, वही प्यारा बंधु सखा है हमारा, उसे अपना रक्षक बना कर तो देखो, उसे अपना रक्षक बना कर तो देखो, उसे मन के मंदिर में बिठा कर तो देखो, उसे मित्र अपना बना कर तो देखो।
आचार्य जी से बहुत सुंदर चर्चा सुनी है श्रावणी के उपलक्ष्य में, और उन्होंने बताया एक शब्द को ही आप चिंतन करना, श्रवण श्रवण से करते थे श्रावण में श्रुति गान। अब शब्द तो एक ही है पर इसके अर्थ अलग अलग हैं। श्रवण सुनने को भी कहते हैं और श्रवण कान को भी कहते हैं, और श्रावण महीना भी है, और श्रुति वेद को कहते हैं। पता चला हम कानों के द्वारा वेद की बातों को सुना करते थे, श्रवण श्रवण से करते थे श्रावण में श्रुति गान, और जिससे जग में होता था मानव का कल्याण। तो ये श्रावण का महीना है, इसमें हम श्रुति वेद के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। और आप कहेंगे कैसे करते थे? इन कथा सत्संगों के माध्यम से वेद की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया करते थे। आप कहेंगे वेद में क्या है? तो आइए एक प्रश्न आपको दे रहा हूं और उसका समाधान आपको देने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मुझसे ये प्रश्न किया गया तो मैंने उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की। आप कहेंगे प्रश्न कौन सा किया गया? वेद में आता है मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, हम सारे संसार के जीवों को मित्र की दृष्टि से देखें, मित्र बनाए। अच्छा, आज हम मित्र बनाते हैं या शत्रु बनाते हैं? आज मित्र नहीं बना रहे, शत्रु बनाने में लगे हुए। पहले मित्र बनाते थे, इसीलिए लोग पशुओं को भी अपने घरों में पालते थे, उनको मित्र समझते थे। अच्छा, तोता आपके किसी काम आता है? कबूतर आपके किसी काम आता है क्या? नहीं, लोग कबूतर भी पालते थे, तीतर पालते, तोता पालते थे, मैना पालते थे, सारे पक्षियों को अपने घरों में भी पालते थे और उनको दाना भी खिलाते थे प्रतिदिन, जिसको हम क्या कहते हैं? बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। मैंने गुजरात में देखा हर चौराहों पर एक छतरी सी बनी हुई है, लोग आते हैं उसमें दाना डाल देते हैं, पक्षी आकर के उसको खा करके चले जाते हैं। वो बलि वैश्व देव करते तो हैं पर उनको ये पता नहीं क्यों करते। पर ऋषिदान जी महाराज ने समझाने का प्रयत्न किया, ये पशु पक्षी जितने भी परमात्मा ने बनाए हैं ये हमारे उपयोग के लिए बनाए हैं, हमारे लाभ के लिए बनाए हैं, इनको तुम मित्र समझो। पर आज का व्यक्ति मित्र समझता है उनको या शत्रु समझता है? सबको मार मार करके खा गया, कोई चीज नहीं बची। चाइना, यहां तो कोई कुत्ता पाल भी लेता है, चाइना में कुत्तों को भी खा गए, कोई चीज नहीं छोड़ी। अच्छा बताओ, ये मित्र समझते हैं या शत्रु समझते हैं? सबको मार करके खाने वाला कभी मित्र नहीं समझता। पर वेद कहता नहीं, तुम संसार के जीवों को मित्र की दृष्टि से देखो और मित्र बनाने का प्रयत्न करना। पर एक मंत्र आता है, आप प्रतिदिन जब यज्ञ करते हैं तो उन मंत्रों को बोलते हैं। शांतिकरण में मंत्र आता है और अथर्ववेद में समझाया गया है, ओम अभयम मित्रा दभयम मित्रा दभयम जाता दभयम परोक्षा, अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। तो युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से पूछा, दादा वेद को कहते हैं परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऋषिदान जी महाराज ने भी लिखा, लेकिन भीष्म पितामह प्रश्न करते हैं, दादा ये बताओ वेद में कहा हम मित्रों से भी अभय रहें और शत्रुओं से भी अभय रहें, तो मित्रों से कैसा भय रहता है? यही प्रश्न मुझसे पूछा एक व्यक्ति ने। अजी आप कहते हो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, हम तो मानते वेद सब झूठ विद्याओं का पुस्तक है। मैंने पूछा कैसे है झूठ विद्याओं का पुस्तक? तो उसने कहा वेद में कहा हम मित्रों से भी अभय रहें और शत्रुओं से भी अभय रहें। शत्रुओं से तो डर लगता है, पर मित्रों से कैसा भय है जो उसमें कहा कि मित्रों से भी अभय रहे। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला। पर मैंने अहमदाबाद में
1 महीने के लिए मुझे रुकना पड़ा। वो 1 महीने के लिए बुलाते एक विद्वान को, तो जब मैंने वहां महाभारत को उठा करके देखा तो महाभारत में इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिला। आइए, प्रश्न आपके मन में भी पैदा होता होगा। इस श्रावणी के अवसर पर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करें। तो कहते हैं, भीष्म पितामह से जब पूछा, दादा ये बताओ मित्रों से कैसा भय रहता है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, मित्रों से भी डर रहता है, मित्रों से भी डरना चाहिए। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते, चार मित्र कहलाते, चार मित्र कहलाते। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते, चार मित्र कहलाते, चार मित्र कहलाते। भीष्म पितामह समझाते हैं युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, संसार में 4 प्रकार के मित्र होते हैं और किनसे डर लगता है और किनसे नहीं डरना लगता, उनको जरा ध्यान से सुनना। हे राम, यदि मेरी पत्नी को बाली से दिलवा दे, हे राम, यदि मेरी पत्नी को बाली से दिलवा दे, तो हम सब योद्धा मिल करके सीता का पता लगा दे, सीता का पता लगा दे। देकर वचन सुग्रीव राम सहार्थ मित्र बन जाते, चार मित्र कहलाते, चार मित्र कहलाते। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते, चार मित्र कहलाते, चार मित्र कहलाते। आगे युधिष्ठिर, सबसे पहला मित्र होता है सहार्थ मित्र। सहार्थ मित्र किसको कहते हैं? जो एक दूसरे की सहायता के लिए बना लिए जाते हैं। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वो सहार्थ मित्र कहलाते हैं। जैसे जिस समय सुग्रीव के साथ में श्री राम का परिचय हुआ तो सुग्रीव ने कहा, महाराज मेरे भाई ने मेरे राज को छीन लिया है, मेरी पत्नी को अपने पास में रखा हुआ है, मैं उसके डर के मारे इस पर्वत पर रहता हूं, कहीं वो मुझे यहां आकर के मार न दे। अपने साथियों को रखा हुआ है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। यदि तुम मेरी पत्नी को दिलवा दो तो मैं तुम्हारी पत्नी को दिलवा दूंगा। राजा बनते ही सबसे पहले यही काम करूंगा, सीता जी की खोज करूंगा। श्री राम, क्योंकि दोनों एक जैसे गुण कर्म स्वभाव के हो रहे थे, समान विचारों में मित्रता हो जाती है, इसलिए मुहावरा सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। श्री राम भी पत्नी के कारण दुखी थे और सुग्रीव भी पत्नी के कारण दुखी था, दोनों की मित्रता हो गई। ठीक, बाली का वध कर दिया और सुग्रीव राजा बनकर के राज करने लगे। पर वर्षा ऋतु बीत गई। राम कहते, लक्ष्मण जाओ सुग्रीव के पास में जाओ, क्योंकि राजमद होते ही व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। लगता है राजा बनते ही सुग्रीव भूल गया है अपने वचन को, इसलिए उसको याद दिलाओ और उससे कहो यदि उसने अपने वचन को पूरा नहीं किया तो वो बाण अभी कुंठित नहीं हुआ जिससे मैंने बाली का वध किया है। मैं सुग्रीव के भी परिवार को नष्ट कर दूंगा, उससे समझा देना। अच्छा बताओ, शत्रु रहे या मित्र रहे? पता चला सहार्थ मित्रों में यदि एक दूसरे का काम पूरा नहीं होता तो वो भी शत्रु बन जाते हैं, उनसे भी डर लगता है। और दूसरा मित्र कौन सा होता है? द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का जीवन भर साथ निभाया, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का जीवन
भजमान मित्र किसको कहते? जो वंश परंपरा के कारण एक दूसरे की मित्रता होती है। वंश परंपरा के कारण कैसे द्रोणाचार्य की और भीष्म पितामह की मित्रता हो गई। द्रोणाचार्य ने पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई और उससे प्रभावित होकर के द्रोणाचार्य को अपने यहां पर रख लिया गया। पर देखो ये मित्रता कैसे होती है? जहां पर समान गुण कर्म हो जाते हैं। और उन्हीं के बाद में दुर्योधन के साथ में किसकी मित्रता हो गई? द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनकी मित्रता हो गई। तो इस मित्रता को क्या कहेंगे? भजमान मित्र, जो वंश परंपरा के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है, वो भजमान मित्र कहलाते हैं। और तीसरा मित्र होता है सहज मित्र। वो कौन से होते हैं? कृष्ण सुदामा रहे साथ बने एक दूजे के प्यारे। कृष्ण सुदामा रहे साथ बने एक दूजे के प्यारे। हनुमान ने सहज मित्र बन राम के काज संभारे। राम के काज संभारे। नहीं भावना कभी लोग की अपने मन में लाते। चार मित्र कहलाते। चार मित्र कहलाते। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते। चार मित्र कहलाते। चार मित्र कहलाते। आपने मित्रता सुनी होगी कृष्ण और सुदामा की, पर एक मित्र और भी हुए। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे, ऐसे ही द्रुपद और द्रोणाचार्य भी गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। पर क्या मित्रता हुई दोनों के अंदर? जिस समय अश्वत्थामा छोटा था, अश्वत्थामा ने कहा मां मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। सारे बच्चे दूध पीते हैं, मुझे दूध नहीं मिलता, तुम मुझे आटा घोल करके पिला देती हो। तो द्रोणाचार्य ने सोचा मेरे मित्र हैं द्रुपद, मैं उनके पास में जाऊं और जाकर के उनसे गाय ले आऊं तो मेरे बेटे को दूध मिल जाएगा। अब ये द्रुपद के पास में पहुंचे और जाकर के कहते मित्र कहो कैसे हो, सब कुशल तो हैं? आप कौन हो कि मुझे भूल गए? मैं द्रोणाचार्य हूं, आप और हम गुरुकुल में साथ साथ पढ़े हैं, आप मेरे मित्र हो। कहते वो मित्रता तो गुरुकुल की थी, इस समय मित्रता समान विचारों में हुआ करती है। मैं इस समय राजा हूं और तुम एक साधारण ब्राह्मण हो, तुम्हारी मेरी मित्रता कैसी?